नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल 2 अप्रैल से दोस्तों धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में। शनि और सूर्य पहले से ही विराजमान हैं सेकंड हाउस में, तो यह त्रिग्रही राजयोग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मंगल, सूर्य और शनि तीनों का संबंध आपके लिए राजयोग कारक है, क्योंकि जहाँ पर शनि लगन के मालिक हैं, मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं, सूर्य तो सप्तम भाव के मालिक हैं ही। तो लग्नेश, दशमेश और सप्तमेश का संबंध होने जा रहा है 2 अप्रैल से, वह भी आपके धन भाव में। अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है सेकंड हाउस। 10th हाउस, सेकंड हाउस और 6th हाउस मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। यहां पर बैठे हुए ग्रह अगर मित्र क्षेत्रीय हों तो अच्छा ही फल देते हैं। नोट करिए दोस्तों, मंगल और सूर्य मित्र क्षेत्रीय हैं, गुरु की राशि में है। गुरु मंगल और सूर्य के मित्र हैं। शनि भी गुरु के शत्रु तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना वैसे ही अच्छा होता है। धन उपार्जन के लिए शनि का सेकंड हाउस में बैठना बुरा नहीं है। कुटुंब के लिए शनि का सेकंड हाउस में बैठना बुरा नहीं है। स्पीच का भाव भी है सेकंड हाउस। वाणी के भाव में 3 बड़े ग्रह बैठ जाएं तो आपकी वाणी ओजस्वी हो जाती है। आपकी स्पीच, आपकी तार्किक शक्ति का जवाब नहीं, क्योंकि बुध भी मंगल से निजात पालेंगे। बड़ी बात यह है कि बुध और मंगल दोनों मित्र नहीं हैं। बुध की यहां पर जो छटपटाहट आपने पिछले कुछ समय में देखी, बुध व्यापार के कारक हैं। व्यापार में कुछ लोगों को काफी तकलीफ हुई। बुध वैसे भी वक्री रहे हैं पिछले कुछ समय में, अस्त भी रहे हैं, तो बुध के कारण आपको परेशानी रही, जिसकी हमने चर्चा कई बार की है। अब बुध मंगल से भी निजात पाते हैं। बड़ी बात यह है, ये भूलना नहीं आपको। बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं, जो संतान का भाव है, जो स्पेकुलेशन का, राजनीति का, रोमांस का भाव है, उसके मालिक लगन में बैठे हैं। तो लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं हाँ ना की स्थिति रही। परंतु अब बुध यहां पर दिग्बली है, निजात पा लेते हैं मंगल से। मंगल 2 अप्रैल से जैसे ही आगे जाते हैं तो पंचम भाव के सुखद फल आपको भर भर कर मिलेंगे, क्योंकि बुध यहां पर दिग्बली भी राहु के साथ है। राहु मित्र है बुध का। कहीं ना कहीं राहु या केतु कैटलिस्ट का कार्य भी करते हैं। मैं अक्सर आपको बताता आया हूं, ये बुरे फलों को और भी बुरा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और सुखद फलों को और भी सुखमयी कर देते हैं। यहां पर देखने की बात यह है कि कुंभ राशि में राहु अच्छा ही फल दिया करते हैं, बुध के साथ है, तो बुध यहाँ पर लाभान्वित तो होंगे। दोस्तों अकेले रह जाएंगे तो बुध ने यहाँ पर पंचम भाव के आपको बहुत सुखद फल देने ही देने हैं, और अष्टम भाव के भी सुखद फल मिलेंगे। अचानक से कोई सुखद समाचार मिलने के योग भी बना देता है ये बुध। दोस्तों चर्चा तो हम यूं तो मंगल की कर रहे हैं, क्योंकि मंगल ने बुध के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाकर रखा हुआ था। जैसे ही मंगल आगे जाते हैं, बुध आपके लिए अच्छे हो जाते हैं, आपकी तार्किक शक्ति अच्छी हो जाती है, परेशानियों से मुक्ति पाते हैं जैसे ही मंगल आगे जाता है। इसका ये प्रभाव बहुत बेहतर है मंगल का आगे जाना, और धन की स्थिति मंगल वैसे ही बेहतर करते हैं। धन की स्थिति इसलिए बेहतर करते हैं क्योंकि एक तो कर्म भाव का मालिक है मंगल। देखिए 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में हो, लग्नेश के साथ हो, तो यह आपके कार्य क्षेत्र से धन आने के योग बनते हैं। सूर्य सप्तम भाव के मालिक हैं, तो सरकारी तंत्र से लाभ होने के योग बनते हैं। हाँ, आप कहेंगे शनि, मंगल, सूर्य आपस में मित्र नहीं हैं, और 3 क्रूर ग्रह सेकंड हाउस में बैठ जाएं तो कुटुंब की स्थिति क्या होगी? यू विल बी वरिंग अबाउट दिस। जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होता है वह नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव उन्हें दिखना बंद हो जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा ही होता है, इंसान का स्वभाव होता है ये।
परंतु धैर्य रखिए, यहाँ पर मंगल, शनि और सूर्य में बहुत बड़ा राजयोग भी छिपा हुआ है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पिता पुत्र में, क्योंकि शनि सूर्य पहले से ही इकट्ठे हैं। मंगल यहाँ पर आग में घी डालने का कार्य कर सकता है। तो संतान के साथ किसी तरह के वैचारिक मतभेद ना हो, जस्ट फोकस ऑन दिस, ध्यान रखिए। और इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि राजयोग कारक है। शनि, मंगल और सूर्य तीनों इकट्ठे, यहाँ पर आपको लाभ ही लाभ होगा, धन की स्थिति बेहतर होगी और आप शत्रुहंता भी रहेंगे। कहीं ना कहीं आप प्रबल शत्रुहंता रहेंगे। पराक्रम में वृद्धि के योग बनाता है मंगल का संबंध शनि के साथ। लग्नेश के साथ मंगल का संबंध हो, कर्म भाव का मालिक मंगल लग्नेश के साथ युति बनाए तो आप कर्मठ हो जाते हैं। कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है इस राजयोग के कारण, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में ये राजयोग बन रहा है। तो कामकाज के हालात अकस्मात ढंग से बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि राहु बुध के साथ बैठा हुआ है। बुध पूर्व पुण्यों के भाव का मालिक है, पंचम भाव का मालिक है बुध। बुध ने यहां पर आपको भाग्यशाली बनाना है। शुक्र भी आपको तो भाग्यशाली बना ही रहा है। तो अप्रैल का महीना बहुत बेहतर जाने वाला है दोस्तों। 19 तारीख तक कोई बड़ी उपलब्धि मिलने के योग बनते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। अगर आप कैरियर की सीधे तौर से बात करें, बड़ी जॉब मिलने के योग बन जाते हैं काफी लोगों के लिए, क्योंकि शुक्र भाग्य स्थान को देखता है तो भाग्यशाली तो आप हो जाते हैं। गुरु भी तो देखता है भाग्य स्थान को, लाभ स्थान का मालिक गुरु भाग्य स्थान को देखता है, शुक्र अपने भाव को देखता है जो कि भाग्य स्थान का मालिक है। तो ये बहुत अच्छा। और मंगल भी 2 अप्रैल से अष्टम दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा। तो मंगल, शुक्र और गुरु का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर पड़े तो आप भाग्यशाली होंगे। कैरियर को लेकर और लाभ को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर कहीं ना कहीं आपका स्टेटस बढ़ता है। विदेशी कामकाज में भी सफलता मिलने के योग बने रहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस कहीं ना कहीं विदेशों से भी संबंध रखता है, लंबी यात्राओं का भी है। और शनि 12वें भाव का मालिक, देखिए 12वें भाव का मालिक शनि लग्नेश होकर मंगल के साथ संबंध बनाएगा 2 अप्रैल से। तो जिनका कार्य क्षेत्र विदेशों से संबंधित है, ऑनलाइन बिजनेस है, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य है, तो उनके लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी, बल्कि बेहतर स्थितियां होने के योग बनते हैं। तो कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे। और मंगल जो लगन में बैठकर कहीं ना कहीं स्वभाव में तेजी दे रहा था, उससे भी निजात पाते हैं। जो टेम्परामेंटल एटीट्यूड बना रहा था मंगल, उससे निजात पाते हैं। आप अब ठंडक में रहेंगे ज्यादातर। और स्पीच के भाव में शनि मंगल सूर्य का प्रभाव, आपकी स्पीच देखने वाली होगी। बुध भी यही कहते हैं, क्योंकि दिग्बली है बुध। तर्क आपका हथियार होगा, वाक्पटुता आपका हथियार होगा दोस्तों। सही मायने में गुरु का प्रभाव बुध और राहु के ऊपर अब काम करेगा। वैसे भी राहु केतु अपने नक्षत्रों में है, तो ये एक साथ की एक्सिस को सुशोभित करेंगे, अच्छी तरह से प्रभावित करेंगे। या यूं कहें, बुध और गुरु का प्रभाव राहु केतु के प्रभाव के कारण भी बेहतर हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। तो स्पेकुलेशन से लाभ के योग बन जाते हैं जैसे ही मंगल आगे जाता है। मंगल का प्रभाव भी दोस्तों कर्म भाव का मालिक होकर पंचम भाव के ऊपर है, जो स्पेकुलेशन का भाव है, संतान का भाव है। पंचम भाव में बैठे हुए गुरु वैसे ही रक्षा कवच का कार्य कर रहे हैं पंचम भाव के लिए। संतान के लिए कहीं ना कहीं अच्छा समय। स्पेकुलेशन, शेयर स्टॉक मार्केट में भले मार्केट ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, काफी कुछ हलचल हो चुकी है ईरान वार के कारण, काफी लोगों को यहां पर नुकसान भी हो गया होगा, परंतु आपके लिए 2 अप्रैल से तो 100% लाभ के योग बन जाते हैं एज फार एज स्पेकुलेशन इज कंसर्न्ड। जहां तक शेयर स्टॉक मार्केट, लॉटरी सट्टे की, कमोडिटी ट्रेडिंग की बात है, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो मंगल की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, क्योंकि आपके कैरियर के भाव के मालिक का संबंध गुरु के साथ हो रहा है। गुरु मंगल दोनों अभिन्न मित्र हैं, और गुरु हैं क्या, 11वें भाव के मालिक।
11वें भाव के मालिक का संबंध कर्म भाव के मालिक के साथ हो रहा है पंचम भाव में, तो अगर आपका कैरियर पंचम भाव से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, क्रिएटिविटी से संबंधित है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ अगर आप शिक्षक हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं तो आपको लाभ होता है। फाइनेंस के कामकाज से लाभ होता है क्योंकि गुरु फाइनेंस संबंधित हैं और मंगल आपके कैरियर के मालिक हैं। दोनों का संबंध होना अच्छी बात है। इधर बुध के कारण आपको अचानक से बड़ा लाभ, लव लाइफ उत्तम रहेगा, स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी और व्यापार के लिए बुध बहुत बेहतर है। शुक्र के कारण स्त्री वर्ग से लाभ हो, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स से लाभ हो, लव लाइफ बेहतर हो, लंबी यात्रा के योग बने। गुरु के कारण तीर्थाटन के योग बनते हैं। गुरु मंगल शुक्र का प्रभाव भाग्यस्थान के यूपर आपको कहीं ना कहीं विजनरी बनाता है, आपकी ज्ञान पिपासा जागती है, पढ़ने लिखने में आप दक्ष रहेंगे। छात्रों के लिए भी समय यूं तो अच्छा रहेगा। हाँ, खाद्य पदार्थों संबंधित जो कामकाज करते हैं, क्योंकि मंगल सूर्य और शनि से प्रभावित रहेंगे कहीं ना कहीं, तो उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। होटल लाइन में है, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। सरकारी तंत्र में है जो कामकाज करते, दे हैव टू बी वॉचफुल, क्योंकि सूर्य 14 तारीख तक प्रभावित रहेंगे शनि और मंगल से। दो क्रूर ग्रहों के मध्य में सूर्य ज़्यादा प्रभावित होने के योग बनते हैं। अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखिए। हालांकि शुक्र अच्छी स्थिति में है, बुरे नहीं कहे जा सकते, तो फिर भी पार्टनरशिप में, भागीदारी में कोई ब्लाइंड गेम ना खेलें, अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य 14 अप्रैल से बहुत अच्छे हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो भागीदारी से लाभ के योग सेकंड हाफ में बनते हैं। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते। सेकंड हाउस में शनि का, मंगल का बैठना, सूर्य का बैठना, ये कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य के योग भी बनाता है। गुरु का 11वें भाव को, अपने भाव को देखना, 100 बात की एक बात, लाभ तो होता रहेगा। प्रतिष्ठा आपकी अडिग रहेगी, आपकी प्रतिष्ठा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यही है कि गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर और शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, लग्नेश का संबंध 11वें भाव के साथ, लाभेश का संबंध अपने भाव के साथ, आपको लाभ होता है। आय के साधन बढ़ेंगे, 100% बढ़ने वाले हैं। समाज में आपकी प्रशंसा होगी, लोग आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, शत्रु भी आपके समक्ष नतमस्तक रहेंगे। कुछ इस तरह का प्रभाव रहेगा, क्योंकि आपकी राशि मंगल से फ्री हो रही है, आप में एक ठंडक रहेगी। अब आपका विजन, आपकी बुद्धि सब एक ही दिशा में सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब कंफ्यूजन दूर होगा, अब प्लानिंग आप कर पाएंगे, जो प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे थे, फोकस होकर सोच ही नहीं पा रहे थे मंगल और बुध की युति के कारण, मंगल राहु बुध की युति के कारण कहें तो। अब सोच अच्छी रहेगी, बुद्धि काम करेगी। जिसकी बुद्धि सही डायरेक्शन पे चलने लग जाए तो दोस्तों वही तो कामयाब होता है। वर्ल्ड वार की स्थिति बनी हुई है, परंतु आपके लिए स्थितियां लाजवाब हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, यही आपसे गुजारिश है। थैंक यू सो मच। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।